जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उन्होंने रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर असेंबली इंतखाबात लड़े थे। कर्रा ने कहा कि पीएम और वजीर दाखिला ने अपना वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने अवामी राब्ता प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है जो 15 दिन तक जारी रहेगा। ये प्रोग्राम कल से उधमपुर से शुरू किया जाएगा इस नारे के साथ कि हमारी रियासत हमारा हक है। कर्रा ने कहा कि दोहरी ताकत का निज़ाम लोगों के लिए अच्छा नहीं, रियासत का दर्जा देने में ताखीर और बिजनेस रूल्स की नॉन फाइनेंशियल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है। अखनूर हमले पर कर्रा ने कहा कि हुकूमत हालात मामूल पर लाने के दावे कर रही है, ताहम ये सच नहीं है। अखनूर हमला इसकी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर आला को सिक्योरिटी मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया। डीपीएपी के कई रहनुमा कांग्रेस से राब्ते में हैं। कर्रा ने इन खबरों को भी मुस्तरद किया कि एनसी मुनासिब फंड्स और इख्तियारात हासिल करने के लिए बीजेपी के साथ करीब आने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में अब एक और सियासी तनाज़ा उठ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज टारगेट किया है बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में थे लेकिन उनको सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, एक बार फिर उनको सिक्योरिटी मीटिंग से दूर रखा गया। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलाई पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है? मेरे साथ हैं तारिक हमीद कर्रा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में ही थे लेकिन सिक्योरिटी मीटिंग, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में दोबारा उनको ना बुलाना क्या रिफ्लेक्ट करता है? आपको क्या लगता है कि ये एक और एक तरह से ह्यूमिलिएशन ही है? देखिए, ये तो पहले भी जब दिल्ली में हुआ था उस वक़्त भी मैंने उस पर अपनी राय दी थी। आई विल रीइटरेट दैट ओपिनियन जो हमारी है इस बारे में कि दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड ऑफ द पॉपुलर मैंडेट। एक साइड से हमारे इलेक्टेड वज़ीर आला हैं रियासत में और दूसरी साइड से सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये जो कर रहे हैं वो ये टोटल डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड है। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में उस पर पूरा बैठता नहीं है। और अगर यही सिस्टम रहा तो फिर तो यहाँ पे एनार्की होगी। दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज़ टोटल डिसरिगार्ड टू द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फील हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो इज्जत, वो मुकाम, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा जिसके आप हक हैं नेशनल, क्योंकि आपने उनके साथ अलायंस में बिल्कुल इज्जत भी है और वो मुकाम भी है, लेकिन जहाँ तक सियासी मजबूरी, जहाँ तक उनकी तरफ से सियासी, जहाँ तक उनकी आपस की बातचीत जो है इसका जवाब वही देंगे। नहीं, आपको लगता है सियासत, क्योंकि आप बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, आपको लगता है कि सियासत की जो मजबूरियां हैं वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ी हैं कि अगर वो सेंटर को नाराज़ करते हैं, उनके साथ दूरियां बढ़ाते हैं तो हो सकता है उनकी जो टारगेट है वो पूरा ना हो? जैसे वो पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप इसको डिकोड करिए। थैंक यू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तारिक हमीद कर्रा इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन साफ है कि ये एक चीज़ तो कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो डिमांड है वो उनका हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और उसको हासिल करने के लिए वो कल से मास कंटैक्ट प्रोग्राम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने हाईकोर्ट के हालिया फैसले को सराहा। अदालत ने हुक्म दिया कि किसी भी फर्द को उसके खानदान के अफराद के दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से पासपोर्ट से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। लोन ने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला ऐसे ही इम्तियाजी सलूक का सामना करने वाले हजारों लोगों के लिए एक ताकतवर मिसाल कायम करता है। लोन ने कहा कि वो पुरुमीद महसूस करते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की दरखास्त के जवाब में जल्द ही इन खतूत पर एक जामिया हुक्मनामा जारी किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी ने पहले ही एडवोकेट सईद सजाद गिलानी की तरफ से दायर दरखास्त के जरिए पुलिस की वेरिफिकेशन के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल को इज्तिमाई सजा के तौर पर चैलेंज किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के बहमन का दौरा किया और एक ऐसे खानदान से मुलाकात की जिसका घर 3 दिन कबल आग में तबाह हो गया था। अपने दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अपनी हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें उनके घर की तामीर नौ और ज़रूरी मदद फराहम करने में हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने मकामी हुकाम को इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने और मुतासरा खानदान के लिए फौरी इमदाद को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से जितनी भी उनकी मदद की जा सकेगी
की जाएगी। मौके पे डीसी साहब मेरे साथ थे। रिलीफ का केस जो है वो तैयार हो रहा है, जैसे ही आ जाता है उसको सैंक्शन किया जाएगा। उसके अलावा डीसी साहब की तरफ से जहाँ पे भी जिस भी स्कीम के तहत मदद की जा सकेगी, यहाँ पे भी या जहाँ पे भी इस तरह के वारदात हुए हैं, मदद की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अपने एक करीबी साथी जिनका भाई हाल ही में कैंसर के शिकार हुए, उनके साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करने आया। जिला पुलवामा में गैर कानूनी तरीके से चल रहे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ महकमे सेहत की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां चल रही हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना जमील ने कहा कि गुज़िश्ता 15 रोज से पूरे जिले में इस सिलसिले में खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत राल तहसील में 14 क्लिनिकल इदारे सील कर दिए गए हैं। सीएमओ पुलवामा ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स चलाने वाले अफराद से अपील की कि वो तमाम लवाजमात को पूरा करने के बाद ही अपने क्लिनिक चलाए, जबकि इस बारे में अवाम से भी ताउन की अपील की गई। हमारे लोग हैं यहाँ जो क्लिनिक्स अपने चलाते हैं, काइंडली अपने आप को पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद अपना बिजनेस आप कंटिन्यू कीजिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टू द पब्लिक कि जो भी अपना ये क्लिनिक खोलना चाहे विद अ प्रॉपर परमिशन आप ये खोलिए, या आवाम के साथ भी आप इन क्लिनिक्स पे विज़िट करते हो, आप पहले देखिए कि वो अप टू द मार्क है कि नहीं। शोपियां कस्बे के आम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां के साथ मिलकर एक मेगा इन्फोर्समेंट मुहिम शुरू की है। इस मुहिम की सरबराही असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शोपियां फरीद अहमद ने ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू और म्युनिसिपल काउंसिल के दीगर ओहदेदारों के साथ की। ये ड्राइवर पुराने बस स्टैंड से शुरू होकर बुन बाजार पर इख्तिताम पजीर हुई। मुहिम के दौरान मुताद्दिद खिलाफ वर्जी करने वालों को पर कार्रवाई की गई। हॉस्पिटल रोड से और वहाँ से होते हुए वाया क्लॉक टावर, बुट्टू चौक और ये 4 वे चौक से होते हुए अभी हम यहाँ सोमो स्टैंड जो मुगल रोड का टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ से वाया जामा मस्जिद से होते हुए हम यहाँ पहुँचे। तो इसमें हमने कुछ गाड़ियों को ई चलानिंग भी की है और लोगों को जो है चलते हुए मैसेज भी दे दिया है कि वो जो है ट्रैफिक डिसिप्लिन को फॉलो करें, रॉन्ग पार्किंग को अवॉइड करें। अगर उनको कोई सामान ज़रूरी लेना है, रोड साइड पे जो है शोल्डर बना हुआ है वाइट लाइन से डिमार्केट करके, उसके एक तरफ वो अपनी गाड़ियों को पार्क। हमारे पहले यहाँ पे साबका डीसी साहब थे, उनकी हिदायत थी कि ये लोग जो है, क्योंकि कनीपुरा में ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड सोमो स्टैंड है, वहाँ पे फैसिलिटी बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने इनको कहा कि आप वहाँ शिफ्ट करिए ताकि जो प्राइवेट कार्स हमारी हैं यहाँ पे वो उनको एक स्पेस मिल जाए यहाँ पे पार्किंग की, और फिर वो आराम से मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि मार्केट में प्रॉब्लम ना हो शॉपकीपर्स को, और जो पैदल चलने वाले लोग हैं हमारे यहाँ के सिटीजन हैं उनको कोई इशू ना हो। आकिब नबी की रणजी ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस से उनके आबाई शहर शीरी बारामुल्ला में खुशी का माहौल है। खानदान, दोस्त और मकामी क्रिकेट के शायकीन उनके वालिदैन को मुबारकबाद देने और उनकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए डार के घर में जमा हुए। आकिब के वालिद गुलाम नबी डार फ़ख्र और पुरानी यादों के साथ अपने बेटे के सफ़र की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि आकिब ने हमेशा उन्हें एकेडमिक्स पर तवज्जो देने की तरगीब दी, लेकिन क्रिकेट उनका जुनून था। उसे इस सतह पर पहुंचना साबित करता है कि लगन और मेहनत इंसान को बहुत ही आगे ले जा सकता है। जी, कैपेबिलिटी तो बहुत है माशाल्लाह उसके पास। अगर कैपेबिलिटी नहीं होती तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ तक पहुँच पाते, या ये जो रिकॉर्ड अभी उन्होंने तोड़ा है 44 विकेट्स पे अभी जो है वो सबसे ज़्यादा विकेट्स एक सीज़न में लिए हैं। उससे पहले जो है परवेज़ भाई थे लगभग 3-4 साल, उसके बाद जो आकिब नबी ने उसने हाल ही में वो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आकिब नबी की जब हमने परफॉर्मेंस देखी एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ कज़न, we were so excited and we were so like over the moon that a local member from a local place has performed at a big stage, and it will be like an inspiration to the whole people of Narwa, especially Baramulla cricket. कि वो तथ मुकामस पे ज़बरदस्त खुश सोरे इलाक अत पे नाज करान कि सोन बच रोज कुन कह करने खतर यह मेहनत नतीजे बी मल सुन सपोर्ट बी लुकन दुआ सत वोत ये मुकामस पे, और यसान अम ब्रो गोस पकुन। बी कर अपील क्रिकेट बोर्डस कि अमिस दीतो चांस IPL गिंद खतर।
यम कामयाबी दियस इस कामयाबी दियस सही करस पनुन मदद खुश आकिब साहब तिश क्रिकेट गिंदान तुम कत खुश क्रिकेट ये कथी छन क्या बस दपान बस दपान अमिस अगर ती गस जिंद आसन बह वुच अत यथ पे टीवीएस पे वुचा टीवीएस पे मगर हो नाम खुदायन दिनस कामयाबी दिनस मेहनत मजदूरी। ये हमारी ख्वाहिश है कि पहली बार आज जम्मू कश्मीर समी में इंटर करने जा रहा है। अब रब तक है कि क्या करेगा वो, सब उसी की तक है। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं कि मैच जीते और आगे बढ़े। पूरे फैमिली का तो फुल सपोर्ट है हर एक फैमिली का। मैंने पहले भी कहा कि फैमिली का ही नहीं, पूरे गाँव का, पूरे इलाके का हर बच्चा यही चाहता है कि हमारे ये खिलाड़ी आगे बढ़े, हर एक यही चाहता है। जिला गांधरबल के गोरीपुरा गुजर बस्ती में मकामी आबादी ने 15 साल कबल तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम की दीवारबंदी का मुतालबा किया। स्कीम के अतराफ में हिफाजती दीवार न होने की वजह से पानी में गंदगी शामिल होने का खदशा है। लोगों का कहना है कि पीने के पानी की सफाई और मयार को यकीनी बनाने के लिए इस स्कीम के इर्द गिर्द फौरी तौर पर दीवार तामीर की जाए। अम ब्रोथ डिपार्टमेंटस गए कि यह बनो और गुरपुरस में वुडर मज गुजर पति नीच टंकी, मगर न बंदिश कुन साइडन न पे छत रेत कलिस मन जानवर गसान मज पे पे तम पाने खोल यपर कि पस टंकी ये खसान बेखबर तम छलान पलव अथ पे यह गंदगी गसान अथ मज ये पे बेमार वथान बच्चे बेमार गसान खेवान 5-8 गाँव आब 8 गाँवन वाटर सप्लाई वनकस चलान। तो लिहाजा कि गुजारिश करान गवर्नमेंटस तुंद तरफ अत मा गए तुंद वसादत कि हमदर्दी ये ये फेंसिंग ये गए छत क्या आब रोज साफ पाक। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। चंबा के किसान भी परेशान, सेब की फसलों पर मंडराया खतरा। सेब की फसलों के लिए पर्याप्त बर्फबारी नहीं। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौड़ की नसीहत, नशे पर राजनीति नहीं एकजुटता की जरूरत। माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन की तैयारी चाक चौबंद। टॉप अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी कर रहे माघ पूर्णिमा स्नान की मॉनिटरिंग। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन, लखनऊ पीजीआई में लिया आखिरी सांस। मुख्यमंत्री योगी ने निधन पर जताया दुख। फ्रांस दौरे पर राष्ट्रपति मैक्रो से गले मिलने वाली तस्वीर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया शेयर। एक्स पर लिखा, फ्रांस और भारत के रिश्ते और मजबूत हुए। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया के शहर पोचेन में संयुक्त लाइव फायर अभ्यास किया। दोनों तरफ से अभ्यास में शामिल हुए 2000 सैनिक। सेंट्रल अमेरिका के ग्वाटेमाला में भीषण बस हादसे में 51 लोगों की मौत, 20 मीटर गहरे नाले में बस गिरने से हुआ हादसा। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर, कई एकड़ जंगल में फैली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शहीर गुप्ता ने निदापुरा शोपियां में ब्लॉक दिवस की सदारत की और इसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ मसाइल उठाए। डीसी ने कहा, आरडीडी के बारे में सख्त हिदायत दी हैं कि कोई भी तामीराती काम के दौरान गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल नहीं करेगा। जो ऐसा करता हुआ पाया गया उसका कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल शोपियां के आसपास और अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी की इजाजत नहीं है। ब्लॉक दिवस में यहाँ पे आज लोगों की समस्या सुनी गई है और जैसा कि जितना हो सका था ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दे भी दिए गए हैं कि कैसे किन कामों पर प्रायोरिटी देके काम करना है। काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है, कुछ कामों पे काम, कुछ जो प्रॉब्लम्स पिछली बार आई थी उन पे भी काम अभी चल रहा है। जैसा कि डीडी साहब ने भी बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए फंड्स वगैरह जो थे पिछली बार एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं थे, तो इस बार वो वापस हम देख लेंगे। जहां जहां पे भी इस तरह के रिक्वायरमेंट्स होगी और प्रायोरिटी वाले काम होंगे वो इसमें मेरे डायरेक्शंस डायरेक्टली बीडीओस को और एनफोर्समेंट स्टाफ को यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कि काइंडली जो भी काम होता है आप उसकी थोरो चेकिंग करवाएं
ठीक है, और उसके बाद ही आप बिल्स वगैरह को जो पेमेंट होता है वो रिलीज करें। अगर ऐसा कोई काम है जो आपके नोटिस में आया है, जहाँ पे अगर पेमेंट हो गई लेकिन आप अब नोटिस में आ रहा है कि नहीं ये लैप्स में था, मतलब इसमें अच्छा मटेरियल यूज नहीं हुआ है, काइंडली गेट इट रेक्टिफाइड, मतलब उसको सही कराएं जितना जल्द हो सके। गुरु रविदास जी महाराज का यौम पैदाइश पूरे राजौरी में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में मजहबी तक़रीबात का एहतमाम किया। इस सिलसिले में मरकजी तक़रीब श्री गुरु रविदास जी के मंदिर सिलकोट राजौरी में मुनक़्क़िद हुई। गुरु रविदास सभा की इंतज़ामी कमेटी की तरफ से मुनक़्क़िदा तक़रीब में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने मंदिर पहुँचकर शिरकत की। संगत ने भाग लिया, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शोभा यात्रा में उन्होंने आके शिरकत किया और शोभा यात्रा की रौनक बढ़ाई। और मैं आगे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम हैं गुरु महाराज के या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, हम सब मिलकर इसी तरह से मनाएंगे। श्री गुरु रविदास सभा ससालकोट में एक बार फिर जन सैलाब देखने को मिला। काफी सारी सभाएं मिलकर यहाँ पे पहुंची, जिन्होंने यहाँ पर मिलकर महाराज जी की अमृतवाणी को पढ़ा और संगत ने बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ धूमधाम के साथ महाराज जी का 648वां प्रकाश पर्व जो मनाया। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के इलाके माइचक में रेसलिंग का मुकाबला जारी था और इसमें हिस्सा लेने के लिए मुल्क भर से रेसलर्स आए हुए थे, लेकिन इस दौरान दोनों ग्रुपों में किसी बातचीत पर झगड़ा हुआ और फिर दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। ताहम वहां मौजूद लोगों ने बड़ी तादाद में पुलिस को रोकने का माहौल बनाया। जम्मू कश्मीर हुकूमत के वजीर जावेद अहमद राना को प्रोग्राम में आना था, लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन की तैयारियां जारी हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल ने गुलमर्ग में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि होटल बुकिंग के अलावा तमाम तैयारियां की जा रही हैं, ताहम बर्फ का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से तकरीबन 700 एथलीट गुलमर्ग आ रहे हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बर्फ कम रही तो स्नो के टेक्निकल माहिरीन इस सिलसिले में हतमी फैसला लेंगे। तैयारियों की यहाँ पे सुपरविजन के लिए आए थे। सीओ साहब और मैं सारे बाउल का राउंड कर चुके हैं। ऊपर हमारा एक फॉरेनर्स के और लोकल्स का एक इवेंट था, वो भी बहुत अच्छे से हो गया। फॉरेनर्स की इस वक्त थोड़ी कमी है, लेकिन जितने भी फॉरेनर्स थे विद एफर्ट्स ऑफ सीओ गुलमर्ग एंड माई सेल्फ वी हैव ट्राई टू एंगेज एवरी फॉरेनर इन दिस इवेंट। बाकी तैयारियों के हवाले से हमारे होटल बुकिंग्स, हमारा इवेंट मैनेजमेंट, हमारा सारा कुछ तय है। बट यही है कि हम स्नो का वेट कर रहे हैं, बिकॉज स्नो का होना ऊपर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द स्लोप्स हैव टू बी स्की वर्दी। मैम कितने एथलीट्स आ रहे हैं और इस बार हमारा कोई 650 का टेक्निकल स्टाफ, सारे डेलीगेट्स के हिसाब से 650 एंड देन लोकल पार्टिसिपेशन के हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग ए ट्रैफिक ऑफ 700 पीपल कमिंग टू द गुलमर्ग। स्कूल एजुकेशन कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर जीएन एतू ने कहा कि हुकूमत कश्मीर में इब्तदाई और आला सतह की तालीम को अपग्रेड करने में गहरी दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने कहा कि केजी क्लासेस के लिए इस्लाहात की गई हैं और सरकारी स्कूलों में दाखिल तलबा को बेहतर तालीम फराहम करने के लिए असातिज़ा को तरबियत दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अहल असातिज़ा की DPC भी क्लियर कर दी गई है ताकि उन्हें आला ओहदों पर तैनात किया जा सके। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी नए इनिशिएटिव्स आ गए हैं टू एड्रेस द एलिमेंट्री लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले जो है केजी क्लासेस नहीं होती थी। किंडर गार्डन्स के हवाले से हमने अब एक शुरुआत करी है पिछले कई सालों से, और उसमें गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अब की बार जो है अच्छा खासे नंबर्स में हमें जो है गो हेड दे दिया है कि हम केजी क्लासेस ऑलमोस्ट हमारा टारगेट होगा कि आने वाले दिनों में हर स्कूल में हो, ताकि एलिमेंट्री लेवल पे जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा उस लेवल पे टीचर्स को जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो हमने कुछ NGOs के साथ मिलकर के वो ऑलरेडी एक करिकुलम तैयार किया है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी हम लोगों ने कोशिश करी है कि टीचर्स को जो है ट्रेन किया जाए, ताकि वो कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ है, अर्ली लर्निंग में है, तो उनको तैयार किया जाए। उसमें हम लोग जो है नेशनल लेवल की जो हमारी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, निपसिड है, नीपा है, उनके साथ भी जो है कॉन्टैक्ट में है और टीचर्स को वहाँ भी ट्रेनिंग देने का जो है हम लोगों ने प्लान किया है। इसके अलावा
अलावा हमारे यहाँ जो SCRT है उन्होंने भी फुल फ्लेजेड एक ट्रेनिंग शेड्यूल जो है तैयार किया हुआ है। उसमें मेन हमारा जो फोकस होगा वो एलिमेंट्री लेवल पे जो हमारे टीचर्स को ट्रेन करना है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे हमारा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो हमारे लैब्स हों, चाहे IST लैब्स हों, चाहे हमारे लेबॉर्ट्रीज़ हों, या इसी तरीके से जो एटल्टिंग लैब्स हों। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्लान किया हुआ कि एटलीस्ट हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे हम इन चीज़ों को हमारे बच्चों को दे पाएँ, ताकि वो हमारे नेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या नेशनल लेवल की का जो स्टैंडर्ड है उसके साथ वो कम्पीट करें। प्रिंसिपल सेशन कोर्ट किश्तवाड़ ने जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ के जरिए जारी करदा 163 BNSS के हुक्म को एक तरफ रखकर भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संस्था BNSS की दफ़ा 163 के मुताबिक ये हुक्म मुमकिन तौर पर परेशानी या ख़तरे के फौरी मामलात को हल करने के लिए जारी किया गया था। दफ़ा 163 मजिस्ट्रेटों को हंगामी हालात में अहकाम जारी करने का इख्तियार देती है, जिसे नुकसान या खलल को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की इजाज़त दी जाती है। का एक बहुत अच्छा इशू था और जिस इशू को लेके कमेटी आगे बढ़ रही है, खुशी की बात तो यह है कि किश्तवाड़ सामने बहुत अरसे के बाद आया और जब इतना भरोसा किश्तवाड़ की आवाम ने कोऑर्डिनेशन कमेटी पे रखा और उनको लगा कि इस बार हमारा सौदा नहीं होगा और इस बीच ये ऑर्डर निकलता है, मैं किश्तवाड़ की आवाम को खास तौर पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कि आपके अंदर जो हौसला था उसे तोड़ने की उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी जब इस मिशन को आगे बढ़ाने की बात करती है तो बहुत सोच समझ के हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वकला हजरात ने वहां से शुरुआत की, पहल की, हमें बहुत अच्छा लगा और खास तौर पर जो एडवोकेट सफदर साहब है उन्होंने इस केस को जो है आगे बढ़ाया और उसके नताइज जो है इस वक्त आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं, स्टे ऑर्डर जो है वो हमारे हाथ में है और ये कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी जो है अभी डिस्पैच में है और रिसीविंग हमारे पास मौजूद है। आप इस कैमरे में जो है जूम करके ये दिखा सकते हैं, हमारी रिसीविंग है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, हमने इस एहतजाज को आगे बढ़ाने से पहले बार बार हम ये कहते थे यहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, यहां पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। हमारे साथ जितने भी कोऑर्डिनेशन मेंबर्स अभी बैठे हैं, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। हम एक होने की बात करते हैं, किश्तवाड़ को सही ट्रैक पे लाने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम का है यहाँ पर, वो हमारी फ्री बिजली का है, फ्री बिजली मिशन है। फ्री बिजली मिशन में मेरे ख्याल में पूरा किश्तवाड़ हमारे साथ इसलिए है और साथ रहेगा, इसलिए रहेगा कि उन्होंने देखा कि किश्तवाड़ में डिजास्टर ही डिजास्टर आने वाला है और आ रहा है। इसके लिए हमने फ्री बिजली का मिशन जो है किश्तवाड़ के लिए शुरू किया है। हमारी बार एसोसिएशन ने ये इस रूप में दे दिया और हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए दाव पे जितने भी उनके लगे हुए थे वो यहाँ कर लिए और हमें स्टे ऑर्डर हाथ में थमा दिए। इस वक्त हमारे वार्ड्स में मीटर लगा रही या और कहीं लगा रही। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें। आपको बता दें ये बड़ी खबर LOC के हवाले से है, बड़े हमले के हवाले से ये बड़ी खबर है। और कल क्योंकि LOC के करीब ये हमला हुआ था जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। LOC पर IED हमले के बाद सूरत हाल आपको बता दें कशीदा है। ज़राए के हवाले से खबर है, पाकिस्तान की जानिब से पुंछ LOC के हवाले से भारतीय फौजियों पर फायरिंग की गई थी। पाकिस्तानी फौजियों के रेगुलरों की जानिब से फायरिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बालाकोट सेक्टर में फौज पर 15 राउंड फायरिंग की गई है। ज़राए के हवाले से ये खबर आपको बता रहे, हिंदुस्तानी फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर, LOC पर IED हमले के बाद सूरत हाल कशीदा है। वहीं पाकिस्तान की जानिब से पुंछ LOC पर भारतीय फौजियों पर यह फायरिंग की गई थी। पाकिस्तानी फौज के रेगुलरों की जानिब से यह फायरिंग की गई है। बालाकोट सेक्टर में फौज पर 15 राउंड फायरिंग हुई है। हिंदुस्तानी फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।